फिर से आपका एक बार फिजिक्स क्लास में वेलकम है। आज का हमारा टॉपिक एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो रिलेशन इस्टेब्लिश करना है। एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट शॉर्ट एंड वेरी फेमस क्वेश्चन होता है, इस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक इंडक्शन एंड मैग्नेटिक पोटेंशियल। मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक पोटेंशियल के बीच रिलेशन इस्टेब्लिश करना है। आप सीधा देखिए दोस्तों, सीधा देखिए। क्लास में आए देखने समझने या नीचे देखने आए हैं आप लोग? लिखना लिखना बंद कीजिए, अभी पहले समझिए। और एक बहुत बड़ा कंजूसी कर रहे हैं आप लोग, पूरा वीडियो देखते हैं, है ना, और लाइक का बटन नहीं दबाते हैं। मैं बार बार कहता हूँ ना कि कंजूस मत बनिए। कंजूस क्या कहेगा? जन्नत की खुशबू नहीं सुन सकता। कि कंजूस, हर मामले में कंजूस नहीं बनना है आदमी को, हमेशा, है ना। आप क्या बने? सखी बने, कंजूस ना बने। क्या बने? सखी। तो दोस्तों लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और खूब पढ़ाई कीजिए। तो आइए, आज का हमारा टॉपिक क्या है? रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक इंडक्शन एंड मैग्नेटिक पोटेंशियल। दोनों के बीच रिलेशन इस्टेब्लिश करना है। एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये। इनके बीच का रिलेशन होता है B = -dV/dr। दोनों के बीच का रिलेशन B4 होता है मैग्नेटिक इंडक्शन और V4 मैग्नेटिक पोटेंशियल। और दोनों के बीच क्या रिलेशन होता है दोस्तों? तो मैं इसको क्वेश्चन ही बना देता हूँ, आप लोगों को क्वेश्चन ज़्यादा समझ में आता है। लोग पूछता है क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, जो हेडिंग होता है वो क्वेश्चन बन जाता है। देखिए तो कटा क्या, मैं क्वेश्चन ही बनाता हूँ। क्वेश्चन है इस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक इंडक्शन एंड मैग्नेटिक पोटेंशियल। तो यहाँ आर स्मॉल हो जाएगा। या इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे पूछा जाएगा कि प्रूफ दैट, सिद्ध करें कि B = -dV/dr। B = -dV/dr। इसका प्रूफ चाहिए। तो आइए हम लोग इसको प्रूफ करके देखते हैं। यही फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टेट में भी प्रूफ कराया गया है। आप लोग इलेक्ट्रोस्टेट की कॉपी खोलिए, देखिए, खोलिए, वहाँ पे ये फॉर्मूला आया होगा E = -dV/dr। देखिए कितना मिलता जुलता है। अब प्रूफ तो बिल्कुल ही मिलता है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो आइए हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं। जैसे इलेक्ट्रोस्टेट में प्रूफ हुआ है, वैसे मैग्नेटिज्म में भी ये प्रूफ हुआ। 2 in 1 है। दिमाग लगा के पढ़िए, एक साथ दोनों काम कीजिए, इलेक्ट्रोस्टेट की भी तैयारी और मैग्नेटिज्म की भी तैयारी। तो सबसे पहले एक मोनोपोल ले लें, जिसका पोल स्ट्रेंथ M मान लें, और दोस्तों उससे R दूरी पर एक कोई पॉइंट मानिए P है, और यहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू दिस मोनोपोल इज B। मैग्नेटिक इंडक्शन इज B एंड मैग्नेटिक पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट इज V। इस पॉइंट का मैग्नेटिक पोटेंशियल V है। और साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग ये मान के चलेंगे 1n पोल लाई कर रहा है। 1n पोल, यूनिट नॉर्थ पोल, क्या लाई कर रहा है? 1n पोल। और इसको थोड़ा दूर ले गया, P से P1 ले गए, ये डिस्प्लेसमेंट dr है। 1n पोल। तो देखिए दोस्तों, नॉर्थ है, नॉर्थ में क्या होगा? रिपल्शन होगा, तो फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही होगा। दोनों का डायरेक्शन क्या होगा? सेम। तो एंगल कितना होगा? सेम डायरेक्शन में एंगल कितना बनता है? सेम डायरेक्शन में, अपोजिट में, परपेंडिकुलर में। ये 11th में इस तरह से प्रैक्टिकल करवा रहा हूँ कि ये दो चीज़ें, दोनों के बीच थीटा एंगल है। अब दोनों सेम डायरेक्शन में आना चाह रहा है तो दोनों मिल जाएगा। मिलेगा तो थीटा कितना होगा? अपोजिट में इस तरह से अपोजिट स्ट्रेट लाइन बन गया तो 180, परपेंडिकुलर में 90। तो सेम डायरेक्शन में एंगल कितना होगा? 0।
तो दोस्तों 1n पोल को थोड़ा सा डिस्प्लेस किया हमने, P से ले गया P1 पे। अब इस डिस्प्लेसमेंट में क्या वर्क डन हुआ वो निकालिए। पहले जितना फिगर बनाया उसको थोड़ा लैंग्वेज दीजिए। लेट वन ए पॉइंट P, ये पॉइंट P है जो लाइन मीन्स होता रहा ना एट r डिस्टेंस। कितनी दूरी पे है दोस्तों? r डिस्टेंस पे है फ्रॉम ए मोनोपोल, मोनोमैग्नेटिक पोल M, where मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है दोस्तों? मैग्नेटिक इंडक्शन इज B एंड मैग्नेटिक पोटेंशियल इज V। 1n पोल इज टेकन, लिया गया एट P एंड विच इज डिस्प्लेस्ड, जिसको खिसकाया गया अप टू dr। या डिस्प्लेस लिखा हुआ है इसलिए डिस्प्लेसमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप लिखिए वर्क डन, देन वर्क डन फॉर dr डिस्प्लेसमेंट। dr डिस्प्लेसमेंट के लिए दोस्तों वर्क डन क्या होगा? इसको dw बोलेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? Fs cos थीटा, Fs cos थीटा। और यहाँ देखिए आप दोस्तों, जो पोल है उसका पोल स्ट्रेंथ 1n है। 1n पोल पे लगने वाला फोर्स क्या कहलाता है? सब भूल गए? 1n पोल पे लगने वाला फोर्स क्या कहलाता है? बोलो, किससे नोट किया था? कल ही ने पढ़ाया मैग्नेटिक, कल या परसों पिछले लेक्चर में पढ़ाया है। व्हाट इज मैग्नेटिक इंडक्शन? द फोर्स ऑन 1n पोल। महान है आप लोग। द फोर्स ऑन 1n पोल, यूनिट नॉर्थ पोल पे जो फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन। तो F बराबर क्या हो जाएगा? B। F बराबर B। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? dr। और थीटा कितना होगा दोस्तों? थीटा सेम डायरेक्शन 0। तो dw इक्वल आ गया B इंटू dr। तो ये ले जाने वाला काम हुआ। और पोटेंशियल हमेशा क्या होता है? लाने वाला वर्क, कैरी। कल लिखा था ना, तो कैरी यूनिट नॉर्थ पोल फ्रॉम इन्फिनिटी, कैरी करने वाला। तो ये ले जाने वाला काम है, तो सो लाने वाला काम पोटेंशियल होता है। तो dv बराबर होगा माइनस dw। माइनस साइन अपोजिट डायरेक्शंस को शो कर रहा है। माइनस साइन क्या दिखा रहा है? अपोजिट डायरेक्शंस को। इसको मान लीजिए सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या होगा दोस्तों? dw के जगह पे b dr, dv बराबर माइनस b इंटू dr। इससे एक फॉर्मूला देखिए, कभी कभी ये भी हो सकता है ऑप्शन में, ये भी प्रूफ करने का जा सकता है कि dv इक्वल माइनस b इंटू dr। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन b एंड v? एक रिलेशन ये भी है कि dv इक्वल होता है माइनस b इंटू dr। और यहाँ से अगर हम लोग b निकाल लें, ये dr कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। तो दोस्तों b इक्वल हो जाएगा माइनस dv बाई dr। प्रूव्ड। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी है, अभी याद कर लें। कहीं दोनों में से एक तो जनरली रहता ही, कभी E बराबर माइनस dv बाई dr, कभी B बराबर माइनस dv बाई dr। या इसको क्रॉस करके इस फॉर्म में भी, ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, dv इक्वल। ऑप्शन में ये भी दिया जा सकता है। ऑप्शन में ये दोनों देगा तो फिर आंसर हमारा बोथ होगा। आंसर क्या हो जाएगा? बोथ। इसको लैंग्वेज में क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे इसको? ये 2D किसको दिखाता है दोस्तों? डिफरेंशिएशन।
ये निगेटिव डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल, मैग्नेटिक पोटेंशियल आर डिस्प्लेसमेंट है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट गिव्स मैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसको भी नोट में याद रखिए। कभी कभी इस तरह से भी पूछा जाता है। किस तरह से कहेगा, क्वेश्चन रहेगा, मैं क्वेश्चन ही बना देता हूँ। द निगेटिव डिफरेंशिएशन ऑफ, देखो जी ऊपर आ रहा है ना, ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट गिव्स। देखो कटना नहीं चाहिए, इधर इधर करो कैमरा को, थोड़ा पूरा थोड़ा बढ़ा दो, इससे कटे नहीं थोड़ा भी। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी E, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फ्लक्स फाई, और दिया हुआ है B। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? द निगेटिव डिफरेंशिएशन ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। B4 क्या है? मैग्नेटिक इंडक्शन। तो अभी पढ़ा ना B = -dV/dr। इसका सही जवाब कौन है आप समझ चुके होंगे। इसका आंसर यूट्यूब पे डालना है अपने नाम के साथ। कहाँ डालना है? यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर। अब आइए आप मैग्नेटिक डायपोल पे। जिस तरह से इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ाया गया है बिल्कुल सेम है दोस्तों मैग्नेटिक डायपोल। हिंदी कहते हैं चुंबकीय द्विध्रुव। चुंबकीय द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डायपोल था वैद्युत द्विध्रुव। डाई मीन्स दो, पोल मीन्स ध्रुव, डायपोल। तो जहाँ भी डायपोल होगा वहाँ पे दो पोल होगा। क्या पोल होगा? कितने पोल? दो पोल। इलेक्ट्रिक डायपोल है तो दो चार्ज होंगे। मैग्नेटिक डायपोल है तो वहाँ दो मैग्नेटिक पोल होंगे। ऐसे देखिए मैग्नेट के बारे में हम लोग ये जानते हैं, ये हमेशा डायपोल के फॉर्म में होता है, हमेशा, कभी भी मोनोपोल नहीं होता है। मैंने आपको बताया था किसी मैग्नेट को चाहे काट के जितना भी छोटा टुकड़ा कर दें, जितना भी छोटा टुकड़ा कर दें, जितना भी छोटा टुकड़ा कर दें, उसमें दो पोल होगा ही। डायपोल के फॉर्म में होता है। हमेशा किस फॉर्म में होता है? डायपोल के फॉर्म में होता है। तो डायपोल बनने के लिए दो पोल चाहिए, दोनों के पोल स्ट्रेंथ इक्वल होनी चाहिए लेकिन अनलाइक होनी चाहिए। हमने इलेक्ट्रिक डायपोल या मैग्नेटिक डायपोल को समझाया था डेली लाइफ से। क्या इसको डेली लाइफ से एग्जांपल दिए थे। इसका डायपोल का एग्जांपल सबसे अच्छा है शादी, मैरिज। अभी आप लोग क्या है? मोनोपोल है। शादी हुआ तो कितना हो जाएगा? डायपोल। तो उसके लिए बताओ, शादी के लिए लाइक पोल होना चाहिए, अनलाइक होना चाहिए? एक ही जात का होना चाहिए, दो अलग अलग जात का होना चाहिए? एक मेल एक फीमेल, तभी ना शादी होगी जी। तो क्या दोनों बहुत दूर रहना चाहिए कि यहाँ एक अमेरिका कि नज़दीक रहना चाहिए? तो देखो सारा गुण इसके अंदर आ रहा है जो मैरिज में होना है। क्या दो होना चाहिए, अनलाइक होना चाहिए, मतलब अलग अलग जात का होना चाहिए, इक्वल में करना चाहिए। किसने क्या शादी किसमें करना चाहिए? इक्वल में, है ना? तब गाड़ी का चक्का बैलेंस होना चाहिए। क्या करना चाहिए? इक्वल में, इक्वल पोल स्ट्रेंथ होना चाहिए, पोल स्ट्रेंथ इक्वल और एक दूसरे के नज़दीक हो। तो मैग्नेटिक डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल भूल जाइए तो शादी याद कर लीजिए, तो इसका डिफिनेशन याद हो जाएगा। क्या कहेंगे?
इसमें दो पोल होगा, इक्वल होगा, अनलाइक होगा, एक दूसरे के नज़दीक होगा। तो चार्ज के ऐसे सिस्टम, पोल के ऐसे सिस्टम, इलेक्ट्रिक चार्ज के ऐसे सिस्टम को इलेक्ट्रिक डायपोल कहेंगे, और अगर मैग्नेटिक में है तो उसको मैग्नेटिक डायपोल कहेंगे। तो एक सिस्टम हो गया ये, दो चार्ज का जैसे सिस्टम इलेक्ट्रिक डायपोल में बोलते हैं, यहाँ बोलेंगे दो मैग्नेटिक पोल्स का एक ऐसा सिस्टम जिसमें दोनों पोल का पोल स्ट्रेंथ बराबर होता है, एक दूसरे के नज़दीक होते हैं और वे अनलाइक होते हैं। इसको डिफिनेशन कह सकते हैं आप, ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल but unlike magnetic poles lie very close to each other, एक दूसरे के बहुत नज़दीक हो, उसी का नाम इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल। इसको डिनोट किससे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाई इलेक्ट्रिक डाइपोल P से, मैग्नेटिक डाइपोल कैपिटल M से। इलेक्ट्रिक डाइपोल को P से डिनोट किया था हम लोगों ने, मैग्नेटिक डाइपोल को किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल M से। इसका एग्जाम्पल होगा एनी शॉर्ट बार मैग्नेट, कोई भी छोटा मैग्नेट हो, एनी शॉर्ट बार मैग्नेट, छोटा छड़ चुंबक। एक छोटे से मैग्नेट में दो पोल्स तो होंगे ही, एक ही मैग्नेट है नॉर्थ और साउथ। पोल स्ट्रेंथ नॉर्थ का +M लेते हैं और साउथ का -M लेते हैं। दोनों एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक होते हैं, इनके बीच की दूरी 2L मानी जाती है। बीच की दूरी 2L मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? जिस पे हम लोगों को आगे बहुत काम करना है। वहाँ पे दूरी ना नॉर्थ से लेते हैं ना साउथ से लेते हैं, दोनों के बीच से लेते हैं। तो 2L लेने पे बांटना आसान हो जाता है। क्या कोई दो चीज़ है, दो आदमी है, कोई टेंशन नहीं है, एक एक दे दीजिए सबको। दो आम है, दो आदमी है, दोनों को बांट दीजिए। एक ही आम है, आप दो आदमी है, फिर तो टेंशन बढ़ेगा, फिर काटना पड़ेगा। अगर L मानेंगे तो L/2 हो जाएगा, बाई जैसे आएगा कैलकुलेशन आपका टफ हो जाएगा। तो कैलकुलेशन इजी हो, इसी के लिए डिस्टेंस 2L, कुछ बुक में 2A 2D इस तरह से लोग मानते हैं। अब एक शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर मैग्नेटिक डायपोल। जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल में लिखाया गया था, क्या क्या कंडीशंस हैं? कंडीशंस फॉर मैग्नेटिक डायपोल के लिए क्या क्या कंडीशन है? एक तो 2 पोल्स, इक्वल पोल्स, तीसरा अनलाइक पोल्स, और चौथा दे लाई वेरी क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे से बहुत नज़दीक हो। लाई वेरी क्लोज टू ईच अदर, ये 4 कंडीशंस होनी चाहिए मैग्नेटिक डायपोल के लिए। अब एक अगला टॉपिक्स में है लेंथ ऑफ मैग्नेटिक डायपोल। लेंथ ऑफ मैग्नेटिक डायपोल, चुंबकीय द्विध्रुव की लंबाई। द्विध्रुव की लंबाई दोनों पोल के बीच का ये शॉर्टेज डिस्टेंस, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन वाला डिस्टेंस ही शॉर्टेज डिस्टेंस होता है, इसी का नाम है लेंथ ऑफ मैग्नेटिक डायपोल। द शॉर्टेज डिस्टेंस, द शॉर्टेज डिस्टेंस between 2 poles of any
magnetic dipole is called length of magnetic dipole. इसको डिनोट करते हैं 2L या 2A या 2D या 2X, डिनोटेड बाय जनरली 2L ही लेके हम लोग चलेंगे। ये स्केलर है या वेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है। कोई भी लेंथ हो, लेंथ कौन सा लेंथ, इलेक्ट्रिक डायपोल का हो या मैग्नेटिक डायपोल का हो, वो स्केलर होता है या वेक्टर होता है? क्या होता है? डायरेक्शन इसका साउथ से, इलेक्ट्रिक डायपोल में लिखा गया था निगेटिव टू पॉजिटिव, तो निगेटिव चार्ज इज जस्ट लाइक साउथ पोल एंड पॉजिटिव चार्ज इज जस्ट लाइक, इसका डायरेक्शन किधर होगा? पिछले साल ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लेंथ ऑफ मैग्नेटिक डायपोल का डायरेक्शन किधर होता है। 4 ऑप्शन होता है, साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू नॉर्थ, नन ऑफ दीज। तो क्या देंगे आप? डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ लेंथ ऑफ मैग्नेटिक डायपोल क्या होगा हमेशा? डायरेक्शन ऑफ लेंथ ऑफ मैग्नेटिक डायपोल, शॉर्टकट में मैं लिखा हूं लेंथ ऑफ MD, मतलब मैग्नेटिक डायपोल, डायरेक्शन ऑफ लेंथ ऑफ मैग्नेटिक डायपोल ऑलवेज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ऐसा यूनिट हमको लिखने की जरूरत है। लेंथ का भी यूनिट आदमी भूल जाएगा तो बचेगा क्या? क्या जी भूल गया क्या? ऐसा यूनिट क्या होगा? डायमेंशन। 1-2 लोग बोल रहे हैं, क्या यूनिट होगा इसका? बोलो ना, ऐसा यूनिट डायमेंशन, होमवर्क रहा ऐसा यूनिट और डायमेंशन। यूट्यूब पे आंसर देना है, ठीक है ना? होमवर्क किसका यूनिट, जो टॉपिक है वही ना जी, लेंथ ऑफ मैग्नेटिक डायपोल का यूनिट और डायमेंशन दोनों आपको यूट्यूब पे डालना है इसका आंसर। और देखने दो।